धक्का मैंने जानबूझ कर नहीं दिया था, लेकिन आपने उनको मरने के लिए जानबूझ के छोड़ा था। जी सर, आपने बुलाया आपको कितनी देर पहले बोला था कि मैं सैफ को मेरे रूम में भेजें? है? ये अभी तक नहीं गई? मैंने तो उसको तभी कह दिया था। वाह भाई, बहुत ही नखरे। मिस सैफ, आपको कितनी देर पहले बोला था कि मेरे रूम में आए? ऑफिस में काम करने के अलावा बॉस की बात सुनना भी जरूरी होता है। काइंडली मेरे रूम में आए और फहीम बिल्डर्स की फाइल लेके आए। मुझे कब बुलाया? देखो, तुम्हें ना ज्यादा दिन नहीं हुए अभी यहाँ पे आए। ये काम दिखा के ना ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ना शाहजहान ज्यादा देर तक इस तरह लड़कियां बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, तो फिर आपको इतने टाइम तक कैसे बर्दाश्त कर लिया? देखो, मैं ना शाहजहान की फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड हूँ, समझी तुम? और तुम्हारी तरह ना इसे इंटरव्यू देके नहीं आई। बॉस मुझे बुला रहे हैं, बाद में बात करते हैं। मिस सैफ, काम में बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन बॉस की बात सुनना भी काम का हिस्सा ही है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे बुलाया। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर आती। अंदर आए अभी। जी सर, आपने बुलाया? लीना, आपने मिस सैफ को कहा था कि मैंने उन्हें बुलाया? जी, मैंने बताया था। नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं कहा था। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने खुद तुमसे कहा था कि बुला रहे हैं तुम्हें सर। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने बुलाया था तुम्हें। वो काम से काम रखने वाली बात पे। देखिए सर, अब ये जो भी समझे, मैंने इसे बुलाया था। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोल रही हूँ। आप बाहर जाके बैठिए प्लीज। मैं घर जा रही हूँ। जी ठीक है, आप घर चली जाएं। सच में चली जाऊँ? जी प्लीज। सर, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। असल में उन्होंने मुझे कहा था कि आपको काम से काम रखने वाले लोग पसंद हैं, तो इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे लगा कि वो मेरी हायरिंग की बात कर रही हैं। मैं आपसे ध्यान रखूंगी। सैफ प्लीज बैठे। जी सर। जब से आपकी हायरिंग हुई है मिस सैफ, आपकी खामोशी में वो एतमाद मिसिंग है जो मैंने इंटरव्यू के टाइम देखा था। ऐसा लगता है जैसे आपकी खामोशी ने आपके अंदर की आवाज़ छीन ली है। असल में सर, जब मैं इंटरव्यू देने आई थी तो मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी। और जब मैं इंटरव्यू दे के गई तो मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। उस दिन मैंने अपनी अम्मी को हमेशा के लिए खो दिया था। I'm sorry, I didn't know। शायद तभी आपने एक बात ज्वाइन करने का कहा था। एक्चुअली मैंने भी जिंदगी के एक मोड़ में किसी बहुत अपने को खोया था। जब मुझे लगा कि जिंदगी मेरे हाथ में है,
मेरे हाथ से सब फिसल गया। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ओ, ऐसे ही दिल किया तो सोचा शेयर कर दूं। ये राहा खुद को समझती क्या है, मेरी शिकायत लगा रही है। क्या शिकायत? क्या शिकायतें करी थी वो? तुम्हारे सामने शाहजैन ने मुझे बोला था ना उसे बुलाने के लिए। हाँ तो मैंने उसे बुलाया और वो नहीं गई, और जब शाहजैन ने उससे पूछा ना तो उसने कहा इससे मुझे बताया ही नहीं और ये झूठ बोल रही है। ये तो है। मेरा मतलब ये है कि तुम शाहजैन की क्लोज फ्रेंड हो और उसकी फैमिली फ्रेंड्स में से हो, तो ऐसा तो हो जाता है। यू कैन गो यार। थैंक यू। उसे आए हुए दिन ही कितने हुए जो शिकायतें लगा रही है वो? तुम अभी तक गई नहीं हो? तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम बहुत जल्दी CEO बनोगी। इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा। क्या सोच रहे हैं डैड? मैं पिछले कई दिनों से एक ही बात सोच रहा हूं। मुझे भी बताएं क्या सोच रहे हैं। ये मोहब्बतें, ये खूनी रिश्ते सब फंसाने लगते हैं जब कोई अपना दुख देता है। तो मैंने अपने बाप को दुख में मरते देखा। हम दोनों ने ताईजान के बिजनेस को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब मैं चाहता हूं कि बदला छोड़कर ये सब कुछ राह को देकर लौट जाते हैं। क्या